दुनिया में कोरोना ने लगभग 2 सालों से तबाही मचा रखी है। लगातार ये वायरस अपना रूप बदलकर लोगों को परेशान करता आ रहा है। कभी अल्फा, कभी गामा, कभी बीटा, कभी डेल्टा और अब ओमिक्रॉन बनकर ये वेरिएंट लोगों में दहशत फैला रहा है। अभी विश्व में ओमिक्रॉन को लेकर हड़कंप मचा है। दुनिया भर में इसको लेकर डर का माहौल है। नए वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये ज्यादा संक्रामक है और तेजी के साथ फैल रहा है। आपके भी मन में इस नए वेरिएंट को लेकर कई तरीके के सवाल होंगे, तो चलिए हम आपको इस नए वेरिएंट के बारे में बताते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं। क्या ये वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है? आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या ये वेरिएंट कोरोना के सबसे ताकतवर वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है? तो देर न करवाते हुए हम आपके इस सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल इस वेरिएंट को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है। ये खबरें फैल रही हैं कि वेरिएंट ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है और ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये सच है कि वेरिएंट ज्यादा तेजी के साथ फैलता है और ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में फैले इस डर के बीच WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर जारी सभी आशंकाओं पर विराम लगा दिया। WHO के इमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रयान की माने तो अभी से कोई जानकारी नहीं मिली है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ओमिक्रॉन अत्यधिक संक्रामक है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को पहले आ चुके डेल्टा या अन्य वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा कहना जल्दबाजी होगा। हमें इस बात पर सोचना होगा कि जिस समय दुनिया भर के देशों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट फैला था, उस वक्त किसी भी देश के पास वैक्सीन नहीं थी। अब हमारे पास उच्च क्षमता की वैक्सीन मौजूद है। उन्होंने कोरोना के अलग अलग वेरिएंट पर बेहतर काम किया है। अभी से कहना कि वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काम नहीं करेगी, इसका कोई ठोस आधार दिखाई नहीं पड़ता। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हालांकि WHO साफ तौर पर कह रहा है कि अभी इस वेरिएंट में कोई गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वेरिएंट खतरनाक नहीं है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर हमने लापरवाही की तो ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक हो, जो अभी ज्यादा खतरनाक ना हो मगर हमारी मौत का कारण जरूर बन सकता है। अभी जारी है अध्ययन। एक और जहां कहा जा रहा है कि वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक ये बात भी कह रहे हैं कि इस पर जांच जारी है। ऐसे में हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सावधानी और गाइडलाइंस का पालन करके ही हम इस कोरोना नामक राक्षस को मात दे सकते हैं, जिससे हम 2 साल से युद्ध लड़ते आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही के कारण ये कोरोना हारने को तैयार नहीं। जैसे ही ये वेरिएंट हारने लगता है, कुछ लोग हम आप लोगों में से निकल आते हैं जो खुद को वीरभद्र समझने लगते हैं और गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाने लगते हैं। कहां पनपा ओमिक्रॉन और अब तक कितने देशों में फैला? नवंबर के सेकेंड लास्ट वीक में ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में मिला, जहां से इसकी उत्पत्ति मानी जा रही है, जो देखते ही देखते कुछ दिनों में तकरीबन 38 देशों तक फैल गया। भारत में भी ओमिक्रॉन का आगमन हो चुका है। इसके कई सारे मरीज मिले हैं। इस वेरिएंट को लेकर दक्षिण अफ्रीका में तनाव बना हुआ है। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने की दर खतरनाक रूप से नहीं बढ़ी है। बच्चों पर ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने चेताया। एक और WHO कह रहा है कि वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर आपने ज्यादा हीरोगिरी दिखाई तो वेरिएंट आपको चपेट में जरूर ले लेगा। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने इसको लेकर एक चेतावनी जारी की है। उनकी माने तो इस वेरिएंट से बच्चों और अनवैक्सीनेटेड लोगों में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। सबसे अधिक बच्चे हो रहे हैं संक्रमित। साउथ अफ्रीका में वेरिएंट तेजी के साथ फैला। आंकड़ों पर गौर करें तो वेरिएंट बच्चों को सबसे ज्यादा संक्रमित कर रहा है। पिछली सभी लहरों के दौरान पूरी दुनिया में भी कोरोना ने बच्चों पर बहुत प्रभाव नहीं डाला था, लेकिन साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामले बच्चों पर बढ़ रहे हैं, जो चिंता का सबब है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे हो रहे हैं संक्रमित। शुरुआती रिपोर्ट्स पर गौर करें तो हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन आने के बाद से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन की दर बढ़ी है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेज यानी NICD की माने तो इस लहर में एक नया ट्रेंड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अस्पताल में एडमिट होने की दर में बढ़ोतरी है।
वैसे तो सभी उम्र के बच्चों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। NICD की रिपोर्ट्स की माने तो दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के एपिसेंटर शहर तशवाने में अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की कुल संख्या में से तकरीबन 10% बच्चे 2 साल से कम उम्र के हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस वेरिएंट से भारत में बच्चों को कितना खतरा होगा। हम आपके इस सवाल का भी जवाब देते हैं। दरअसल साउथ अफ्रीका के आंकड़े जिस हिसाब से सामने आ रहे हैं, उससे भारत में भी बच्चों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि इसको लेकर एक्सपर्ट्स 2 धड़ों में बंटे हैं, जिनमें से एक का कहना है कि जिस तरीके से वेरिएंट अफ्रीका के बच्चों को प्रभावित कर रहा है, वैसा भारत में नहीं कर पाएगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसको लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हमें इससे निपटने के लिए पहले से तैयार रहने की जरूरत है। बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने की जरूरत। कोरोना का ये नया अवतार जिस तेजी के साथ फैल रहा है, बच्चों को संक्रमित कर रहा है। ऐसे में इसको देखते हुए WHO ने कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किए जाने की जरूरत है, जो अभी काफी कम देशों में शुरू की गई है। साथ ही इसमें अनवैक्सीनेटेड लोगों में भी संक्रमण का खतरा ज्यादा बताया जा रहा है। भारत समेत दुनिया में बच्चों के वैक्सीन का क्या है हाल? अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर दुनिया में क्या हालात हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो पूरी दुनिया में लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है। कई देश 2 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू भी कर चुके हैं, लेकिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत होना बाकी है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में सबसे पहले 12 से 17 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी है, जिसमें सबसे पहले देश के 7 राज्यों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। दुनिया के 30 से अधिक देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। अलग उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन अलग अलग देशों में जारी है। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन। अब बात करते हैं कि आखिर कहां 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। इस सूची में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, जहां 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन। इस सूची में इटली, इजराइल जैसे देशों में 5 साल से अधिक बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन। अब बात करते हैं कि 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है किन देशों में। इस सूची में चीन और हांगकांग जैसे देश शामिल हैं, जहां पर 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन। इस सूची में शामिल हैं क्यूबा और वेनेजुएला, जहां 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। बहरहाल कोरोना ने अपने पूरे करियर में साफ कर दिया कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो अस्पताल पहुंच जाएंगे, खुद के साथ साथ अपने परिजनों को भी खतरे में डालेंगे। ऐसे में सावधान रहिए, सावधानियां बरतिए और गाइडलाइंस का पालन करते रहिए। साथ ही अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाइए, ताकि इस वेरिएंट से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।